हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिस्टोरिकल इवेंट सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं अपने इस सफ़र पर और आज के इस सेगमेंट में हम परिचय कराएंगे आपका 12 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से और आवाज़ रहेगी सुनीता दीदी की। और तो चलिए, जिस आवाज़ का आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, उसी आवाज़ में आप सुनिए दुआओं से भरा ये हिस्टोरिकल इवेंट सेगमेंट। नमस्कार। सब में नव स्फूर्ति, नव चेतना और सकारात्मक सोच का संचार हो। आइए जानते हैं 12 अक्टूबर इतिहास में क्या अपनी खासियत रखता है। सिस्टर अल्फोंसा को संत का दर्जा। 2008 12 अक्टूबर को सिस्टर अल्फोंसा को संत का दर्जा दिया गया, देने की घोषणा की गई, जो भारत की पहली महिला थी, महिला संत बनी थी। देश में गिरजाघरों के 2000 साल के इतिहास में यह उपाधि पाने वाली वे पहली महिला हैं। इससे पहले पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया था। कैथोलिक परंपरा में विटिफिकेशन कहा जाता है। सिस्टर अल्फोंसा का जन्म केरल में कोट्टायम के निकट एक गांव कोडामालूर में हुआ था। मात्र 36 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। सिस्टर को वेटिकन द्वारा संत घोषित की जाने वाली दूसरी भारतीय होंगी। इससे पहले संत गोंसोलो गाजिया को यह उपाधि दी गई थी। वे भारतीय माँ और पुर्तगाली पिता की संतान थे। उनका जन्म 1556 मुंबई के निकट वाशी में हुआ था। सोवियत संघ प्रीमियर ने लहराया जूता। यूएन में लहराया जूता। शीत युद्ध चल ही रहा था। अमेरिका और रूस के बीच होड़ चरम पर थी। यूएन सभा 1960 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी। उस दौरान अनेक देशों से प्रतिनिधि आए हुए थे। फिलीपींस के प्रतिनिधि को बात रखने कहा गया था। वे पूर्वी यूरोप के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को दबाने की बात कर रहे थे। ऐसा सुनते ही सोवियत प्रीमियर निकिता खुर्शचेव ने कुछ ऐसा किया जिससे कि यह पल इतिहास में बेहद खास बन गया और स्मरणीय हो गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और टेबल को जोर जोर से पीटने लगे। तत्पश्चात लोफिया सैंडल उतारी और उससे भी टेबल बजाना शुरू कर दिया। वे तब तक टेबल बजाते रहे जब तक कि हॉल में उपस्थित लोगों का ध्यान उनकी तरफ ना होता। तो जब तक सबकी निगाहें उन पर टिकी, तब तक वे बजाते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, अभी अल्पमत में हैं, माइनॉरिटी का एहसास खुद को दिलाना पड़ता है, लेकिन वक्त बदलता है।
हम भी अल्पमत से ऊपर उठेंगे। और वह आज भी यूएन की टूर गाइड से पूछा जाता है कि वह टेबल कौन सी थी जिसे खुर्शचेव ने पीटा था। आज यानी 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह रोग हमारी हड्डियों के जोड़ों में होता है, जैसे घुटने हैं, कलाई है, उंगलियां हैं, इनमें दर्द रहता है। तो भारत में लगभग 18 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। अब तो यह बीमारी युवा वर्ग को भी अपनी चपेट में ले रही है। इसके लिए हमें प्रतिदिन सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। और कुछ खास बातें, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 44 पुलों का उद्घाटन किया और एक सुरंग का भी अरुणाचल में है। ये पहली बार है जब इतने ब्रिज देश के नाम किए गए। इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा विवाद जारी रखने पर आमादा है। दोनों देश यह सब मिलकर मिशन के तहत कर रहे हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग का भी शिलान्यास किया। और हाँ, ये ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। और इस दौरान विपिन रावत और अजित सिंह मंत्री भी उपस्थित थे राजनाथ सिंह के साथ। 1860 ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया। 1911 डॉन ब्रैड के ज़माने में भारतीय महान क्रिकेटर विजय मर्चेंट का जन्म हुआ। 1919 भाजपा की संस्थापक सदस्य विजय राजे सिंधिया का जन्म हुआ। 1938 प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार निदा फाजली का जन्म। 1967 प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन। मनोहर 1999 पाकिस्तान में सेना के तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हुए। 2000 स्पेस क्राफ्ट डिस्कवरी फ्लोरिडा से स्पेस में भेजा गया। 2001 संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के उपराष्ट्रपति और उसके महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इसमें 2001 में संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह 2004 पाकिस्तान ने गौरी 1
मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर व संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत वियतनाम में करार। भारत और वियतनाम ने 2011 12 अक्टूबर को वियतनाम के समुद्री इलाके में तेल की खोज करने के लिए करार किया था। इससे वियतनाम और चीन के रिश्तों में खटास आ गई। इस दक्षिण चीन सागर के इस इलाके पर चीन अपना दावा करता था। इस इलाके में प्रभुत्व को लेकर उसके और कई देशों के साथ विवाद हैं। Send button.